तो दोस्तों मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स 4 के अलावा अगर कोई पार्ट 4 मूवी बनाई है तो वो है थॉर 4। हालांकि यहाँ पे इस मूवी से ऑडियंस को काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ये मूवी आते ही ऑडियंस का पूरा मूड खराब हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और मूवी है जो कि पार्ट 4 में आ जाएगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि है स्पाइडरमैन। हालांकि ये जो मूवी होगी ये मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन से बनेगी, लेकिन हाँ यहाँ पे नो वे होम के बाद ये काम दोनों स्टूडियोज के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिरकार स्पाइडरमैन 4 में क्या नया है और कौन सी नई अपडेट आई है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट इन्फिनिटी स्टोन कौन सा है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्पाइडरमैन 4 एक तरीके से अगली ट्रिलॉजी की शुरुआत है। ये दोस्तों सुनने में ये आ रहा है कि टॉम हॉलैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वापस से रिन्यू हो रहा है ऑल टुगेदर एक नई ट्रिलॉजी के लिए। यानी कि पहले 3 हम लोग ने देख लिए है जहाँ पे स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी खत्म हो गई ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे उसकी एक नई जिंदगी आ रही है और उसी के ऊपर 3 और मूवी बनने वाली है। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 का है या फिर अगली ट्रिलॉजी की पार्ट 1 का है, जो भी नाम दे, लेकिन हाँ ये मूवी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों ऑडियंस को कुछ अलग देखने को मिल रहा है। ऊपर से दोस्तों पीटर पार्कर बिल्कुल अकेला भी है, उसके और वेनम के क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं और क्या यहाँ पे इनकर्जन की वजह से वो सिम्बियोट वापस से अपनी नस में जा सकता है। क्योंकि हम लोग बात करें एडी ब्रॉक की तो वेनम के साथ टल्ली होकर तो अपनी नस में चला गया था, लेकिन अगर हम लोग बात करें सिम्बियोट के पार्ट की तो टेक्निकली ये उस यूनिवर्स का नहीं है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पीटर पार्कर के लिए। और सुनने में तो ये भी आ रहा है स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरवर्स में यहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का भी केमियो होने वाला है। तो जाहिर सी बात यह है यहाँ पे चीजें काफी इंटरेस्टिंग होगी। बात करें अगर हम लोग विलन्स की तो यहाँ पे 2 से 3 विलन नजर आने वाले हैं। सबसे पहले लाइन में है किंग पिन। अब हालांकि दोस्तों इस कैरेक्टर को हम लोग काफी अच्छे तरीके से जानते हैं डेयरडेविल की वजह से। ऊपर से स्पाइडरमैन की जो एनिमेटेड मूवी आई थी उसमें भी हम लोग को अच्छे तरीके से देखने को मिला है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो किंग पिन है ये काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि 2 से 3 विलन को भेज सकता है स्पाइडरमैन को पकड़ने या फिर ख़त्म करने के लिए भी, या फिर उसकी आइडेंटिटी का राज जानने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो किंग पिन है अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वो भी थेनोस के स्नैप का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से जो उसका बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गया था और एक तरीके से जो डर का माहौल उसने बनाया था वो ऑलमोस्ट गायब सा हो गया था। इसलिए दोस्तों हम लोग ने ये भी देखा था हॉकाई की टीवी सीरीज में वो काफ़ी परेशान था, वो वापस से वो जगह पाना चाहता था जो कि उसने गंवा दी है, और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मिटा देगा, चाहे वो स्पाइडरमैन ही क्यों ना हो। और एक तरीके से दोस्तों स्पाइडरमैन अभी तो एवेंजर नहीं है, लेकिन हालांकि यहाँ पे उसके पास कुछ लोकल लेवल के काम ज़रूर होंगे जिसमें डेयरडेविल भी उसकी हेल्प कर सकता है। अब बात करें अगर हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की तो यहाँ पे हो सकता है उस स्पाइडरमैन को तो जानते होंगे, लेकिन पीटर पार्कर को तो हमेशा के लिए भूल गए हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि मार्वल अभी प्लानिंग कर रहा है पीटर पार्कर का ऑफिशियल ब्लैक स्पाइडरमैन सूट का वो सीधे सीक्रेट वॉर में दिखाने का। तो सवाल घूम फिर के ये आता है कि अगर इतना इंपॉर्टेंट चीज़ सीक्रेट वॉर के लिए बचा के रखे हुए हैं तो आखिरकार स्पाइडरमैन 4 में क्या दिखाएंगे। क्योंकि हम लोग बात करें वेनम सिम्बियोट की तो स्पाइडरमैन 3 यानी कि नो वे होम में हम लोग को दिखाई दे चुका है, और यहाँ पे 4 में अगर वो अचानक गायब हो जाता है तो काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से वेनम कौन होता है उस मूवी में काफ़ी कंपलसरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन सब के अलावा एक और कैरेक्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो आ गया तो यहाँ पे उसके थ्रू 2 और कैरेक्टर आ जाएंगे जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें सुनने में तो यार है कि स्पाइडरमैन 4 में हम लोग को मिस्टर नेगेटिव भी दिखाई देंगे। ये एक तरीके से डार्क एनर्जी के एक्सपेरिमेंट का शिकार होके इनके पास ये ताकत आई थी। लेकिन हाँ अगर आप लोग क्लोक एंड डैगर को जानते होंगे तो वो भी इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट का शिकार थे, लेकिन उनके पास डार्क एनर्जी की जगह लाइट एनर्जी आ गई थी। अब यहाँ पे इनकी भी 2 अलग पर्सनालिटी है, लेकिन जो मिस्टर नेगेटिव वाली पर्सनालिटी है वो इन पे ज़्यादा हावी रहती है, इसलिए इन्हें एक तरीके से सुपर विलन ही कहा जाएगा। लेकिन हाँ ये अपने टच की मदद से किसी को हील भी कर सकते हैं या फिर ऑल टुगेदर करप्ट भी कर सकते हैं। डिपेंड इन पे करता है कि कौन सी पर्सनालिटी इन पर हावी रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था 90% टाइम मिस्टर नेगेटिव अपने इसी ऑरा में जीते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इन्हें सुपर विलन ही मानेंगे।
हालांकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें इनकी और स्पाइडरमैन की विलन की हिस्ट्री की तो ये काफ़ी पुरानी है और यहाँ पे स्पाइडरमैन के पीछे ये कई बार पड़ चुके हैं और यहाँ पे स्पाइडरमैन के लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनकी ओरिजिन स्टोरी कैसे दिखाई जाती है। क्या ये भी कोई स्टार्क एक्सपेरिमेंट का शिकार हो गए थे जिसकी वजह से टोनी स्टार्क से नफरत करते हैं और बाद में पीटर पार्कर के पीछे आएंगे। लेकिन एक तरीके से देखा जाए अब स्पाइडरमैन का टोनी स्टार्क से कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जब से उसकी आइडेंटिटी उड़ गई है वो बिल्कुल एक नया बंदा बन गया है। तो मेरे हिसाब से इस टाइप की स्टोरी तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन सब के पीछे किंगपिन ही जिम्मेदार हो और यहाँ पे वो जानबूझ के इस कैरेक्टर को ऐसी ताकत दिया होगा ताकि वो उसके लिए काम कर सके। चलिए अब शुरू से इस मूवी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग को वेनम का सिम्बियोट दिखाई दे रहा है जो कि दूसरे यूनिवर्स का है, किंगपिन अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स का है, डेयरडेविल का केमियो हो सकता है और मिस्टर नेगेटिव भी आ सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा क्या ये सब जो कैरेक्टर्स है और ये जो सिचुएशन है ये इस मूवी को उतना इंटरेस्टिंग बना सकती है जितना कि नो वे होम थी, या फिर यहाँ पे स्टूडियोज़ को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर यहाँ पे कुछ और एलिमेंट को पुट करना पड़ेगा जैसे कि मल्टीवर्स से एक दो और कैरेक्टर। अब यहाँ पे स्टूडियो के पास 2 से 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो माइल्स मोरालेस को ले आए और ये वही वाला होना चाहिए जो कि हम लोग को स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में देखने को मिला और जिसकी पार्ट 2 मूवी आ रही है, या फिर यहाँ पे ये एडी ब्रॉक के वेनम को वापस से अपनी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर दे। वो रीज़न कोई भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे एंड्रयू और टोबी कुछ समय के लिए दोबारा दिखाई दे। लेकिन हालांकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे ऑडियंस को पहले से समझाना पड़ेगा कि हाँ ये सब कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें एंड्रयू और टोबी मैगवायर की तो यहाँ पे आप लोग ने नोटिस किया होगा लास्ट मिनट तक बहुत सी ऑडियंस को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग इस मूवी में हैं। काफ़ी लोग का कहना था ये सब फोटोशॉप है, ये सब बातें बनाने वाली चीज़ है, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है ताकि हाइप बढ़ जाए। लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए होंगे। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे मार्वल को कुछ और ऐसा नया करना पड़ेगा और स्पाइडरमैन दोनों स्टूडियोज़ के लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि उनको आगे बढ़ा सकती है। हालांकि यहाँ पे हम लोग बात करें अगर सीक्रेट वॉर की तो मेरे हिसाब से लॉजिकली एक से ज़्यादा स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा, अब चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे मल्टीवर्स से भी टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर देखने को मिल सकता है जिसका कोई भी रिश्ता ना हो अपने करेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से, यानी कि उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग सी होगी। यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा फनी भी हो सकता है या फिर ज़्यादा सीरियस भी। एग्जाम्पल हम लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर का, जहाँ पे स्पाइडरमैन को खुद हायर करते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न और यहाँ पे नेट की जगह उसका दोस्त होता है हैरी ऑसबॉर्न। और ये किसी दूसरे मल्टीवर्स में बन रही है लेकिन टेक्निकली ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही पार्ट है। अब देखते हैं क्या ये स्पाइडरमैन आगे जाके सीक्रेट वॉर में दिखाई देगा, और अगर ऐसा होता है तो इसके न्यूज़ में तो पहले से वेनम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 4 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या विजन पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे इंस्पायर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।